रूल लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए इज पॉसिबल ओनली इफ, केवल तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड, या फिर पॉसिबल लिख लीजिए ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मैट्रिक्स number of column in the pre-matrix is equal to the number of rows in the post matrix। मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर देता हूं। क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स डबल अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मैट्रिक्स। प्री का मतलब पहले वाली, और जैसे ये एग्जांपल था नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स, ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, ताकि वो हट सके और हम हमारा डिजायर्ड आंसर लिख सकें। वैसे काटना नहीं होता, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। यानी कि हमें क्या करना है, लेट ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरी हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लिकेशन करके एक सी मैट्रिक्स मिलेगी। हाँ, क्या इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। क्यों है? नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, दोनों में n है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा? n से n हटा दो, c m क्रॉस p काट के नहीं दिखाना होता, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ए और बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जिनमें ए का ऑर्डर m क्रॉस n था, बी का ऑर्डर n क्रॉस p था, आंसर क्या आएगा? c m क्रॉस p में आएगा। अभी हमने देखा तो था, हमारे पास क्या था, ए एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 था, बी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। हमने क्या किया, 2 से 2 को हटा दिया, जो हमारी सी या डी बोल लो, जो एक मैट्रिक्स रिजल्ट मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या आया, जो हमारी एक, मैं अभी यहाँ सी लिख देता हूँ, 1 क्रॉस 2 ही तो आई थी, 1 क्रॉस 2 ही तो आई थी। अभी आइए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नया क्या करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं A, और ये मैट्रिक्स रहेगी इस बार, पहले वाला केस, हाँ इस बार ये लिख देता हूं मैं A11 A21, और एक B मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं, A11 A12 A21 A22। A is a matrix A11 A21, B is a matrix A11 A12 A21 A22। A जो हमारी एक मैट्रिक्स है, ये 1
यहाँ पे अगर रो की बात करें, ये फर्स्ट रो है R1, ये हमारा सेकंड रो है R2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, देयर इज ओनली 1 कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 1। ये जो बी एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अगर कोई हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, यानी कि ए डॉट बी, हम लिखेंगे यहाँ पे A11 A21 इंटू A11 A12 A21 A22, यही लिखेंगे ना। अब रूल क्या पढ़ के आए थे हम कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, करके देखते हैं। उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, पहले रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे, A11 को A11 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस A21 को किससे मल्टीप्लाई करें, A11 से नहीं कर सकते, क्योंकि A11 को A21 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये 2 और 1 सेम नहीं हुआ। अब A11 को तो कर दिया यहाँ पे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोई नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि A का ऑर्डर तो है 2 क्रॉस 1, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ रो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस ए और बी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ए और बी की मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स हो। ओके, डन। यहां से अब हमें क्या सीखा, मैं रफ कर रहा हूं और बता रहा हूं हमने क्या सीखा। पहला जो एग्जांपल हमने लिखा था उसमें ए एक मैट्रिक्स थी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, बी एक मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, यही थी ना। ए एक मैट्रिक्स थी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, बी एक मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल होके, करना नहीं है, काटना नहीं है, समझ लेना है बस। तो जो एक सी मैट्रिक्स आई वो 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमें मिली। ठीक इसी तरह से जब हमने कोशिश की ए मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की रखने की और मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश की, तो मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर पाए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स था। ओके, फाइन। अब हम क्या करते हैं, पहला रूल तो हम सीख गए, अब हम एक और बात सीख लेते हैं, वो ये कि अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लूं, यहां पे बी को पहले लिख देता हूं, बी मेरी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं ए क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 से, यानी कि 2 3 4 5, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं किस मैट्रिक्स से, 5 6 से। ये एक रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है जिसमें रो केवल एक है और कॉलम 2 है। तो क्या होगा, रूल क्या है, R1 को मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, ऐसे ही ये R2 ये C2, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 2 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल मतलब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास तो कोई एंट्री ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे तो हमारे पास एंट्री ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लिया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स 2 थे, नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स 1 है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि ए, अगर हम क्या सीखा, मैं फिर से लिख देता हूँ,
ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1x2 ऑर्डर की, बी हमारे पास है 2x2 की, तो आंसर हमारा आ जाता है यहाँ 2 से 2 हट के 1x2 ऑर्डर में। बट अगर हम बी 2x2 ऑर्डर की लें और ए 1x2 ऑर्डर का लें तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहां से हमने क्या सीखा, ए की बी से मल्टीप्लाई अगर हम कर सकें तो कोई जरूरी नहीं है कि बी को भी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इफ ए डॉट बी इज डिफाइंड देन, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी इज डिफाइंड, देन बी डॉट ए मे और मे नॉट डिफाइंड। हमने क्या सीखा, इफ ए डॉट बी इज डिफाइंड देन बी डॉट ए मे और मे नॉट डिफाइंड। अभी हमने क्या सीखा था, इफ ए डॉट बी इज डिफाइंड देन बी डॉट ए इज मे और मे नॉट डिफाइंड। अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बी को ए से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो हमारा रूल पे डिपेंड करेगा। और रूल क्या बताता है, रूल ये कहता है नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स। तो ये रूल हम ध्यान में रखते हुए तभी हमें पता चलेगा कि ए बी और बी ए में कौन डिफाइंड है कौन नहीं डिफाइंड है। ए बी अगर डिफाइंड हो तो बी ए डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी डिफाइंड हो सकता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th पार्ट जो हमने नहीं करवाया था। उस टाइम पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते थे, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट कर लिया था। 4th और 5th पार्ट तब तक के लिए छोड़ दिया था जब तक हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख लेते। अभी हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स है यहाँ पे हमारा 2 4 3 2, 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स यहाँ पे मेरा 1 3 -2 5 है। हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये है मेरा पहला रो R1, ये है मेरा दूसरा रो R2, ये है मेरा पहला कॉलम, ये है मेरा दूसरा कॉलम। क्या करते होते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 को 1 के साथ, 4 को -2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, हो गया। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 के साथ। क्या क्या हमने पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 4 × 5। अब क्या करते हैं, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ 3 × 1 प्लस 2 × -2 2 × -2, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 को 3 के साथ, प्लस 2 को 5 के साथ, 2 × 5। ये काम हमें करना होता है, यही तो हमने सीखा था। पहले रो को पहले कॉलम के साथ यहाँ पे लिखेंगे, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे रो में लिखेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे रो और दूसरे कॉलम में। तो हमारा ये, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, 2 × 1 इज 2, 4 × 2 इज 8, बट -8 आएगा क्योंकि ये माइनस का 2 है। 2 × 3 इज 6 प्लस 4 × 5 इज 20। 3 × 1 3, 2 × -2 -4, 3 × 3 इज 9, 2 × 5 10। ये बन जाएगा हमारा
2 माइनस 8 माइनस 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 प्लस 10 19। और यही हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सीखा और तुरंत हमारा आंसर निकल के भी आ गया। क्या आंसर निकल के आया? -6 26 -1 19। हमने जब A को B से मल्टीप्लाई किया तो ये C मैट्रिक्स हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इसका 5th पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या B को A से मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं। नोट करना है अगर आपको तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, तब नोट कर सकते हो। AB हो गया, मैं अब BA की तरफ बढ़ता हूँ, रफ कर रहा हूँ इसको। हमें क्या करना है, B को A से मल्टीप्लाई करना है। B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो B लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 3 -2 5। A को लिखेंगे 2 4 3 2। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। हाँ डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, प्री मैट्रिक्स, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है पोस्ट मैट्रिक्स। दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं। पहले वाली में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 2 क्रॉस 2 में ही आंसर आएगा। सेम इसमें था, ये भी 2 क्रॉस 2 थी, ये भी 2 क्रॉस 2 थी। यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 की थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की थी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया, 2 क्रॉस 2 में आंसर आ गया। और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी थी। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारी डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अब काम है हमारा, तो हमने क्या लिखा था? ए बी अगर डिफाइंड है, बी ए में और में नॉट डिफाइंड। डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब हो सकता है उसका एग्जाम्पल ये रहा, जब नहीं हो सकता उसका एग्जाम्पल मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं बी ए की। बी हमने लिख लिया पहले, ए लिख दिया बाद में। तो अब क्या करेंगे, पहले वाला ये हो गया, इसके रो को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को इसको इसके C1 से और इसको इसके C2 से। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। जब पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 बनेगा, प्लस 3 × 3 बनेगा, 3 × 3 बनेगा। उसके बाद 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, 3 × 2 बनेगा। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से कर लिया। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो -2 को 2 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ। हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से करेगा, -2 को 4 के साथ, -2 × 4 प्लस 5 × 2। सीख लिया हमने इतना काम। अब 1 × 2 = 2 प्लस 3 × 3 9, 1 × 4 4, 3 × 2 6, -2 × 2 -4 प्लस 5 दिया 15, 5 × 3 15, -2 × 4 -8 प्लस 5 × 2 10। यहां तक भी हम सीख गए। अब ये बनेगा हमारा 2 + 9 = 11, 4 और 6 10, -4 और 15 11, और -8 और 10 ये बन गया हमारा 2। यहां तक का हमारा काम हो गया। हमने ए बी भी निकाल लिया और बी ए भी निकाल लिया। बी ए मैं यहां पे लिख देता हूं 11 10, 11 और 2। क्या आंसर आया हमारा? 11 10 11 2। अगर कहीं पे हल्की प्लस माइनस में कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई एरर हो तो आप खुद देख लेना, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अभी यहाँ से हमें एक और नई बात सीखने को मिली, और जो वो नई बात सीखने को मिली वो हम अभी नोट करने वाले हैं। मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ। हाँ, वो नई बात क्या सीखने को मिली? पहली बात क्या थी? इफ a डॉट बी इज डिफाइंड, अगर a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन b डॉट a इज मे और मे नॉट डिफाइंड। b को a से डिफाइंड मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब एक नई बात हमने सीखने को मिली, अगर दोनों डिफाइंड हों, a को b से मल्टीप्लाई कर सकें, हम यहाँ पे जैसे डिफाइंड था, b को a से मल्टीप्लाई कर सकें, यानी कि दोनों के दोनों डिफाइंड हो, a को हम b से मल्टीप्लाई कर सकें, b को a से मल्टीप्लाई कर सकें। अगर दोनों डिफाइंड है, a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि a और b की जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो b की a के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसके इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब a डॉट b मे और मे नॉट इक्वल टू बी ए इफ इट इज डिफाइंड। तो मैं रूल लिख देता हूं, even if a dot b and b dot a both are defined, दोनों डिफाइंड हों, and are of same order, मतलब हमने ए बी निकाला, हमने बी ए निकाला, दोनों निकल के आ रहे हैं, डिफाइंड हैं दोनों। ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बी को ए से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और दोनों सेम ऑर्डर के भी हों। यहाँ पे ए बी 2x2 ऑर्डर का है, यहाँ पे बी ए भी 2x2 का ऑर्डर का है। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड आर ऑफ सेम ऑर्डर, स्टिल ए बी मे और मे नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसा हो सकता है कि ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, बी ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है। यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी और करवाने जा रहा हूं, इसको रफ करके। वो प्रॉपर्टी ये है, मान लो, पहले मैं लिख देता हूं, लेट ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, और B मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर की। मान लो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A को B से मल्टीप्लाई करना है, तो जो AB आंसर आएगा हमारा वो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x2 ऑर्डर का आएगा। A को अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB जो आंसर आएगा वो 2x2 ऑर्डर का आएगा। इसी तरह से अगर इस सेम B को 3x2 ऑर्डर की जो है, इसको मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा 2x3 ऑर्डर का है, डिफाइंड तो अभी B है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कट करेंगे तो जो BA आएगा वो 3x3 ऑर्डर का आएगा। तो ये क्या हुआ, AB एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी को ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट बोथ आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। मतलब मैं लिख देता हूं, इसको एक बार रफ करता हूं और क्या लिखता हूं, रूल नंबर 2, इफ ए बी एंड BA both are defined, AB और BA both defined हो, then AB then they are may or may not of same order। क्या लिखा हमने, अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, देन दे आर मे और मे नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। ऐसा हो सकता है, उसका एग्जाम्पल ये रहा, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो
तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी का ऑर्डर कुछ हो, बी ए का ऑर्डर कुछ हो, देन दे आर मे और मे नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इस एग्जांपल में नहीं है, सेम ऑर्डर के नहीं है। सेम ऑर्डर के किस में थे? सेम ऑर्डर के किस में थे? जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिखा था जिसमें ए भी 2x2 ऑर्डर का था, बी भी 2x2 ऑर्डर का था। हमने मल्टीप्लाई किया, जो ए बी आया वो क्या आया? 2x2 ऑर्डर का, 2 से 2 कैंसिल हो गए। बी हमारा 2x2 ऑर्डर का था, ए हमारा 2x2 ऑर्डर का था, जो हमारा बी ए आया वो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का आया। बट इट्स स्टिल पॉसिबल दैट, तीसरा रूल, इफ जो मैंने लिखवाया था, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड आर ऑफ सेम ऑर्डर, then still AB may or may not equal to BA। तो तभी ऐसा भी पॉसिबल है कि AB BA के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।